प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं ना? हाँ हाँ, ऑनलाइन होते हैं ना। आप सर्च करो ना गूगल पे जाके डीएसए, आपको बहुत सारे डीएसए प्लेलिस्ट यूट्यूब मिलते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं वीडियोस। हाँ, वहां से सीख लो, हाँ। है ना। ओके तन्वी, नाश्ता कहीं से भी सीखो, बट सीखो, ठीक है। ओके। ओनली एक जो बुरी चीज होती है यूट्यूब के बारे में, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मैंने सीखना शुरू किया था 2018 में, 2019 या 18-19। तो अगर कुछ टॉपिक समझ नहीं आया तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, वो एक बुरी चीज होती है। हाँ सर। ये नहीं कर सकते आप, बाकी आप कर सकते हो, बाकी अच्छे से पढ़ सकते हो। कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया, क्योंकि इसमें क्या होता है, वो एक बार समझा के चले जाते हैं। So, you're still deploying your तो apps आपको without खुद Docker से in दिमाग लगाना Kubernetes? पड़ेगा, क्या That's हो रहा है, bold. कैसे हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है। कुछ एरर आ गया, कोड फट गया, तो क्या एरर है, क्या इशू है। आपको खुद से ही दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। हाँ, चैट जीपीटी पे आके कर सकते हो, हाँ ठीक है। बट करो, डीएसए स्टार्ट कर दो guys, बहुत इंपॉर्टेंट है डीएसए पढ़ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन दैट नोट वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। आज हमने बहुत इधर उधर की बातें की, बहुत बहुत जरूरी भी थी। ओके, तो रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दिया हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा फ्राइडे है ना। हाँ, तो हम एक्चुअली संडे को प्रैक्टिस सेशन ले रहे होंगे, ठीक है। अगेन, हमारा जो एवरी संडे प्रैक्टिस सेशन है, वो इस संडे को भी होगा। लास्ट संडे को नहीं हुआ बिकॉज ऑफ अनफॉर्चुनेटली सम इम्पोर्टेंट थिंग। तो हम संडे को प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेशन लेंगे। उसके अंदर हम हाँ अ, उसके अंदर हम जो अपने पैटर्न्स है, जैसे लूप्स के ऊपर पैटर्न्स है, तो हमने कुछ इतने इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न नहीं देखे, हमने सिंपल सिंपल पैटर्न देखे। कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी है, बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न, कॉम्प्लेक्स तरीके के पैटर्न। उन पैटर्न्स को हम संडे के लेक्चर्स में देख रहे हैं, बिकॉज आई रियली वांट कि हम संडे पे इन इस तरह की चीज़ों को डाइवर्ट कर देंगे, तो हमें प्रीटी मच टाइम मिल जाएगा, हम बाकी के टॉपिक्स देख सकते हैं। तो संडे के लेक्चर्स में हम हमारा पैटर्न्स के कॉम्प्लेक्स पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। आज हमने तो हम डिस्कस कर रहे थे लूप्स के बारे में। तो हमने फॉर लूप देखा है, वी हैव सीन फॉर लूप, है ना ईश्वरी, आस्था, तन्वी, आपको आस्था, आपको क्लियर है हाँ फॉर लूप। सर। तो हमने फॉर लूप एग्जिट किया है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है मैं पहले बता रहा हूँ, वो हम लेंगे संडे को। 2 घंटे बैठेंगे, आप भी बैठो, मैं भी बैठता हूँ, बिकॉज संडे इज लाइक अ वीकेंड फॉर मी, बट स्टिल आई एम सिटिंग 2 आवर्स। संडे को तो किसी का मन नहीं होता है, बट ऐसे कि चलो यार 2 घंटे में कहीं ना कहीं कुछ कवर हो जाएगा, सामने का वर्क जो है वो कम हो जाएगा, हमारे लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, आज हम देखेंगे, तो सबसे पहले लूप की बात करें तो हमारे पास में 3 तरह के लूप होते हैं। फॉर लूप, वाइल लूप, दूसरा होता है वाइल लूप। वाइल लूप, ओके। फॉर लूप, वाइल लूप, एंड थर्ड होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप। देखो, अगर आपको फॉर लूप समझ में आ गया, तो ये दोनों लूप बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इन लूप के अंदर, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर लूप एक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेगा? वो इनिशियलाइज होगा, वो चेक होगा कि टर्मिनेशन कंडीशन रीच हुई कि नहीं है, और वो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, और डिक्रीमेंट। ये तो होगा ही होगा, हर लूप के अंदर ही होगा। अगर ये नहीं होता है, अगर ये चीज नहीं होती है, तो क्या होगा? तो लूप एक अनएक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा होगा, या फिर लूप खत्म ही नहीं होगा। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर लूप खत्म ही नहीं होता, लूप चलते रहता है, इनफाइनाइट लूप बोलते हैं इसको। एक फिनोमेना होता है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप, जो कि मैं आपको संडे को दिखाऊंगा इनफाइनाइट लूप क्या होता है, या फिर अभी भी देख सकते हैं। इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या है? कि लूप कभी खत्म ही नहीं होता। तो अगर हम सही तरीके से इनिशियलाइज कर रहे हैं, सही तरीके से चेक कर रहे हो, सही तरीके से अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं, तो हमारा लूप इनफाइनाइट कंडीशन में नहीं जाता। अगर हमने इनमें कुछ गड़बड़ कर दिया, तो मेरा लूप जो है वो इनफाइनाइट कंडीशन में फंस सकता है। तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए, आई रियली वांट कि मेरा लूप कहीं पे जाके तो खत्म हो जाए, कहीं पे जाके बंद हो जाए, रुक जाए। उसको कंटिन्यू चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। काम किया, बंद हो जाना चाहिए। जितने बार काम करना है, 10 बार करना है, 10 बार किया, बंद होना चाहिए। आगे नहीं, यानी उसको रोकना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करना तो है ही, बट रोकना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।
तो आज हम देखेंगे हमारा दूसरा टाइप का लूप विच इज कॉल्ड एज अ व्हाइल लूप. ओके, व्हाइल लूप. एंड व्हाइल भी सेम ही तरीके से काम करता है. क्या करता है? सेम ही तरीके से काम करता है. बट व्हाइल की डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाइल का मतलब क्या होता है? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो व्हाइल का मतलब क्या होता है? जब, बराबर है, जेव्हा, है कि नहीं ईश्वरी? है हाँ ना? सर. जब मेरा मन होगा तब मैं पढ़ाई करूंगा, बराबर है कि नहीं है? है ना? नहीं सर. When I will feel felt like okay, I will do my study. If I am not feeling well, I will not study, right? है ना? So while का मतलब होता है एक कंडीशन. नहीं होती while. while जब मैं बोलता हूँ कि जब ऐसा होगा तब मैं वैसा करूंगा, क्या जब और या फिर हम जेवा बोलते हैं मराठी में, क्या इनका मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन को रेफर नहीं करती है गाइस? आस्था, क्या ये एक पर्टिकुलर कंडीशन को रेफर नहीं करते हैं? जैसे अगल कर बारिश आ गई तो मैं कॉलेज में नहीं जाऊंगा. ओके, वाइल वाइल इट्स रेटिंग आई विल नॉट गो टू द कॉलेज. वाइल एक कंडीशन को डिफाइन करता है कि अगर ऐसा होगा तो कुछ होने वाला है, या फिर आई विल लाइक, ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाइल एक कंडीशन को रेफर करता है. जैसे तो हम वाइल लूप लिखते कैसे? हम सबसे पहले लिखते हैं वाइल. ओके, वाइल का मतलब जब. इसके अंदर हम देते हैं कंडीशन. वाइल के अंदर क्या आती है? कंडीशन आती है. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये होता है ओपनिंग ब्रेस और ये होता है क्लोजिंग ब्रेस. समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? यस गाइस, वाइल लिखा, ओपनिंग ब्रेस, वाइल के अंदर कंडीशन लिखी, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस. इतना समझ आया? वाइल लूप किस तरह से लिखते हैं? वाइल, कंडीशन, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस. याद है? समझ आ रहा है? यस ईश्वरी? यस सर. अच्छा, लूप, वाइल लूप लिखने का तरीका क्या है? ओके, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस हुआ. तो यहाँ पे तो मैंने ओनली कंडीशन ही लिखा है. क्या लिखा है? कंडीशन लिखा है, बराबर है. बट इनिशियलाइज कहाँ किया, टर्मिनेट कहाँ किया, ये तो चीज मैंने लिखा ही नहीं इसके अंदर. वाइल के अंदर तो मैंने ना इनिशियलाइज लिखा ना टर्मिनेशन लिखा, मैंने तो बस कंडीशन दे दिया. तो वाइल लूप के अंदर मालूम है, जो इनिशियलाइजेशन होता है ना, इनिशियलाइजेशन, ये जो इनिशियलाइजेशन होता है, ओके, ये जो टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन कंडीशन हम बोलते हैं इसको, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है. ओके, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. देखो, पहली चीज, इन तीनों के बगैर लूप चल ही नहीं सकता. इन तीनों को, ये अगर इन तीनों में से एक भी मिसमैच हो गया, एक भी इसको हमने यूज नहीं किया, तो लूप चलेगा ही नहीं. ओके, फाइन. तो इन तीनों का यूज तो होना ही है. तो हम टर्मिनेशन तो लिखा है, टर्मिनेशन कंडीशन तो यहाँ पे लिखी हुई है वाइल के अंदर. बट ना इनिशियलाइज लिखा ना इंक्रीमेंट लिखा. तो एक्चुअली वाइल के अंदर मालूम है, ये तीनों चीजें अलग अलग काम करती है. अलग अलग काम करती है इसका मतलब क्या है? जब हम फॉर लूप देखते हैं तो फॉर इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऐसे लिखते हैं. एक ही पैरेंथेसिस के अंदर सारी चीजें लिखते हैं. बट वाइल के अंदर वो क्या करते हैं? वो अलग अलग बैठते हैं. वो क्या हो गया उनका, एक साथ में बैठ बैठ के ना, वो उनका बोर हो गए वो. तो उन्होंने बोला कि हम जगह चेंज कर लेंगे. इनिशियलाइज कहीं और बैठ जाएगा, टर्मिनेशन कहीं और बैठ जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहीं और बैठ जाएगा. सारे के सारे अलग अलग जगह पे बैठ के, हो सकता है कोई इंडिया में बैठ रहा है, कोई बाहर बैठ रहा है, कोई और कहीं बैठ रहा है ना? उनकी जगह अलग अलग हुई है. वो एक ही जगह पे, एक ही बेंच पे नहीं बैठे हुए. वो अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं. उनकी पोजीशन अलग अलग है, बट वो काम अपना ईमानदारी से कर रहे हैं. ओके, तो जब वाइल लूप लिखते हैं ना, तो इनिशियलाइजेशन जो होता है ना, वो वाइल लूप के बाहर करते हैं. वाइल लूप के बाहर करते हैं इनिशियलाइजेशन. तो वाइल के बाहर में लिखूंगा इंटीजर आई इज इक्वल टू 1. समझ में आ रहा है? बोलो ईश्वरी, आस्था. हाँ सर. आई आई इनिशियलाइज होता है ना, वो वाइल के बाहर होता है. कंडीशन यहाँ पे होती है, कंडीशन वाइल के अंदर. तो कंडीशन क्या लिख सकते हैं? जब मेरा आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 हो जाती है, बराबर. हाँ, क्लियर है? यस गाइस, यहाँ तक क्लियर है? बताओ. ठीक है. हाँ सर. अब इसके बाद में हम करेंगे हमारा काम. तो हमें क्या प्रिंट करना है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेट्स प्रिंट आई ओनली. ठीक है, प्रिंट कर दिया. ठीक है,
प्रिंट किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, हमारा काम एग्जीक्यूट किया। और काम के बाद हम करेंगे आई प्लस प्लस। क्या करेंगे? आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे इनिशियलाइज किया, यहाँ पे कंडीशन दी, काम किया, और फिर मैं प्लस प्लस किया। अगर मैं प्लस प्लस नहीं करूंगा ना तो मेरा लूप कभी खत्म ही नहीं होगा गाइज। अगर मैं प्लस प्लस नहीं करता हूँ तो मेरा लूप कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इस चीज को मैं हटा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इनिशियलाइज किया 1 लेस देन इक्वल टू 10 और आई को प्रिंट करो। ये लिखा है मैंने, इनिशियलाइजेशन और टर्मिनेशन, ना मैंने कहीं पे भी इंक्रीमेंट नहीं किया। इसको अगर देखें हम अपने कोड के अंदर तो ये एक हमें इनफाइनाइट लूप दे रहा होगा। ये क्यों दे रहा होगा इनफाइनाइट लूप, इसको देखना। बाकी ये सेम ही तरीके से काम करेगा, ठीक है। जो भी चीजें आप फॉर लूप से करते हो वाइल लूप से भी कर सकते हो, मोस्ट प्रॉब्ली कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल प्लस एन यूज करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ वाइल। वाइल ओके, ये बना दिया। वाइल का डब्ल्यू कैपिटल है हाँ गाइस, क्योंकि अगर मैं डब्ल्यू स्मॉल लिखता हूँ तो ये ओके, तो मैंने गलत ले लिख दिया स्पेलिंग। हाँ, तो अगर मैं डब्ल्यू स्मॉल लिखता हूँ वाइल का तो मेरे पास एरर आ जाएगा। ओके, तो मैं वाइल एग्जाम्पल ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जब हम वाइल लिखते हैं ना तो वो कीवर्ड होता है। इसको अगर सेव कर लेते हैं सबसे पहले, तो बोलता हूँ ओके, स्मॉल में है वाइल एग्जाम्पल, ठीक है। डॉट जावा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, ये जो क्लास बनाया मैंने, इसका नाम अगर मैं लिख देता हूँ वाइल तो मेरे को एरर आ जाएगा। आ गया एरर? क्यों आया एरर? बिकॉज वाइल एक कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है, इसलिए मैंने बोला वाइल एग्जाम्पल। ओके, फिर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। ये आ गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे हमारा वाइल लूप। सबसे पहले इनिशियलाइज कर देते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1। ओके, फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे ओके लेट्स गो अराउंड, फिर लिखेंगे नहीं फॉर नहीं वाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाइल। ओके, ये वाइल। देखो यहाँ पे आपको जैसे वाइल पे क्लिक किया तो आपको अपने आप दिख रही है कि यहाँ पे आपको कंडीशन देना है। तो कंडीशन क्या आ जाएगी मेरी? कंडीशन आ जाएगी जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 हो जाती है। अब इसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा, ऑफ कोर्स मुझे जो प्रिंट करना है वो प्रिंट करूंगा, तो मैं आई को प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, मुझे 1 to 10 तक प्रिंट करना है, सपोज मैंने आई को प्रिंट किया। देखो मैं इनिशियलाइज बाहर करता हूँ वाइल लूप के अंदर। जब हम वाइल लूप यूज करते हैं इनिशियलाइज बाहर होता है, वाइल के बाहर इनिशियलाइज होता है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज किया, यहाँ पे कंडीशन चेक की, काम किया, जो मैंने मुझे करना था वो किया, बट मैंने कहीं पे भी इंक्रीमेंट नहीं किया। मैंने कहीं पे भी यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं किया है। तो लूप के अंदर इंक्रीमेंट बहुत जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले आई को इनिशियलाइज करते हैं और आई को इंक्रीमेंट करते रहते हैं, 1 2 3 प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करते हैं। और इंक्रीमेंट करने के बाद में हम चेक भी करते हैं कि क्या आई की वैल्यू मेरे टर्मिनेशन तक पहुंची। समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ गाइस? हम आई को प्लस 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 करते रहते हैं और चेक भी करते हैं कि क्या आई की वैल्यू टर्मिनेशन तक पहुंच गई। अगर आई की वैल्यू बढ़ते 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 एक ऐसे पॉइंट पे आके टर्मिनेशन तक पहुंच गई है, या फिर उसने उसको रीच कर दिया है, तो हम वहां पे लूप को खत्म कर रहे होंगे। ओके, तो इसीलिए लूप को टर्मिनेट करने के लिए इंक्रीमेंट बहुत जरूरी होता है, या फिर डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी, बट मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया। इसको अगर रन करेंगे तो ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा। देखो, ये लूप चलती ही जाएगा, चलती ही जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये नीचे वाला, ये देखो इसको ऊपर लेता हूँ, देखो कितना प्रिंट हुआ है, दिखा? ये मेरा कर्सर देखना, और ये चलते ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, ये स्टिल गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन। एंड यू कैन सी हमारे उसमें आउटपुट में 1 ही आ रहा है, 1 1 1 1 1 1 1। क्यों? क्योंकि हमने इंक्रीमेंट नहीं किया है, पहली बात। हमने आई को इनिशियलाइज किया 1 से, और चेक कर रहे हैं क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू है, प्रिंट कर रहे हैं। आई की वैल्यू 1 ही है, फिर से चेक किया क्या लेस देन इक्वल टू 10, 1 इज लेस देन इक्वल टू, आई को प्रिंट किया, तो आई हमेशा 1 ही है। तो जब भी हम लूप को यूज करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम आई को या फिर इंक्रीमेंट जरूर करें या फिर डिक्रीमेंट जरूर करें, ताकि हमारे टर्मिनेशन कंडीशन रीच होगी। तो इसके बाद में मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस।
तो यहाँ पे मैंने मेरा काम किया है और उसके बाद में प्लस प्लस किया। अब अगर इसको रन करें तो आपको कोई इनफाइनाइट लूप देखने को नहीं मिलेगा, आपको बस 10 टाइम ही आउटपुट मिलेगा। दिख रहा है 1 to 10 आ रहा है? ईश्वरी समझ आया? Yes, sir. Yes. पक्का समझ आया? आस्था आस्था आपको समझ आया? Yes, sir. देखो इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। ये तो एग्जांपल, चलो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। ओके, कमेंट का क्या हो गया? ओके, इसको कमेंट कर लेता हूँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इनफाइनाइट लूप का फॉर, ओके, ये हो गया फॉर, और ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंटीजर, फॉर लूप की एग्जांपल बता रहा हूँ। इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, ओके, आई इज इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। ओके गाइस, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इनिशियलाइज किया है, कंडीशन भी दी है, बट मैंने इंक्रीमेंट किया ही नहीं। मैंने क्या नहीं किया, इंक्रीमेंट किया ही नहीं। तो अगर मैं इंक्रीमेंट करूंगा ही नहीं और मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे भी एक इनफाइनाइट लूप देखने को मिलेगा। इसके अंदर थोड़ा इनफाइनाइट लूप यानी ऐसे मूविंग कंडीशन में नहीं दिखता है। तो हम आई को प्रिंट करते हैं। इंटेलिजेंट आईडिया के अंदर अच्छे से दिखता है मूविंग कंडीशन में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ मुझे एक इनफाइनाइट लूप देखने को मिलेगा। क्यों, क्या हो गया, रन क्यों नहीं हो रहा? bin exe, let me check out. So for an integer I is equal to 1, I less than equal to 10, and we are printing this. Why we are not getting out? देखो इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अभी भी लग रहा होगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि ये इसके अंदर दिखना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आई प्रीफर मोर ऑन इंटेलिजेंट आइडिया। इसके अंदर बहुत अच्छे से दिखता है, यानी आई वन मोर थिंग इज दैट आई एम यूजिंग इंटेलिजेंट आइडिया मोर देन वीएस कोड। तो वो भी एक पैरामीटर हो जाता है कि आई रिकमेंड इंटेलिजेंट आइडिया, बट ओके फाइन, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज इन द इंटेलिजेंट इंस्टॉलेशन यू आर गेटिंग। ओके, तो मैं आपको इसके अंदर दिखता हूँ, इसके अंदर मूव करते हुए दिखेगा वो आपको, तो पता चलेगा कि अच्छा मूव हो रहा है, तो दैट विल इवन मोर समझ आएगा कि आपको चलो कैसे हो रहा है। ओके, तो ये एक इनफाइनाइट लूप का फिनोमेना हमें दिख रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चलते जा रहा है, ये चलते जा रहा है, वन 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 चलते जाएगा, एक टाइम पे ये क्रैश हो जाएगा। ओके, ये क्रैश हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। क्यों? क्योंकि मैंने इनिशियलाइज तो किया है, टर्मिनेशन तो किया है, बट मैंने इंक्रीमेंट ही नहीं किया। तो ये एक हो सकता है जहाँ से इनफाइनाइट लूप हमें देखने को मिले। इसलिए हमेशा हम इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो इनफाइनाइट लूप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो वाइल इस तरह से लिखते हैं। कुछ क्वेश्चन इसको यूज करके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जैसे मैंने 1 to 10 प्रिंट किया, मुझे 10 to 1 प्रिंट करना है, तो कुछ नहीं, मैं बोलूंगा इंटीजर लेट्स से j इज इक्वल टू 10, है ना। फिर लिखेंगे वाइल, वाइल ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे जब तक मेरी j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं हो जाती, फिर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर प्रिंट कर दूंगा j, ओके। और फिर j के प्रिंट करने के बाद में j माइनस माइनस करना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नहीं करोगे तो इशू आ जाएगा। अगर इसको रन करें तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आ रहा है, 10 to 1 आया, दिख रहा है ईश्वरी, हंसता, इसमें कुछ भी हाँ सर। प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बोलो, Yes. एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. अब देखो इसके टू का टेबल ही प्रिंट कर सकते हैं। बोलता हूँ इंटीजर के इज इक्वल टू क्या करता है, टू का टेबल कैसे प्रिंट करेंगे, बोलता हूँ के इज इक्वल टू 1 करता हूँ, ठीक है। टू का टेबल कैसे प्रिंट करते हैं, सबसे पहले एक एन ले लेते हैं, एन जिसका टेबल प्रिंट करना है, तो इंटीजर एन, लेट से मुझे टू का टेबल प्रिंट करना है। के इज इक्वल टू 1 किसके लिए किया, वाइल लूप के लिए, है ना, कंडीशन के लिए। तो बोलता हूँ वाइल कंडीशन के अंदर जब लिखते हैं, जब तक के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, है ना, तब तक चलेगा। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट कर देंगे डायरेक्टली एन मल्टीप्लाई बाय के। तो जो भी एन मल्टीप्लाई बाय के होगा उसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पास में। उसके बाद में क्या करेंगे, के को प्लस प्लस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर के को प्लस प्लस नहीं किया तो वो हमारे पास में अनएक्सपेक्टेड आउटपुट है जो मिल रहा होगा। अगर इसको रन करें तो आपको दिख रहा होगा 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 18 and 20. So it is how we are doing this. एक मिनट, मेरा IntelliJ IDEA ओपन हो गया. I really love IntelliJ IDEA. I don't know why, but it's more of like closer to me. A while example. Okay, so ये while example, so public static void main. ओके, ठीक है. इसके अंदर मैं कोड लिखता हूँ, सेम ही कोड मैं इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर आपको कंसोल का ना जूम नहीं मिलता. तो कंसोल का जूम आपको नहीं मिलता ना, इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ फॉर नाउ. कोई अदर रीजन नहीं है अदर देन आई लाइक वर्किंग विद IntelliJ. ऊपर जाते थोड़ा सा. ओके, जस्ट कॉपी दिस, ताकि आपको कंसोल जो है ना वो वहाँ पे ना जूम नहीं होता है, जो कंसोल का जूम देखना पड़ेगा. ठीक है, सारी कोड मैंने आप पेस्ट कर दिया. लेट्स रन नाउ. इसको रन करते हैं तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे मोर ऑफ क्लियर में. ओके, देखो यहाँ पे अभी दिखेगा. आ रहा है, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 आया. हाँ सर. यहाँ पे है. हाँ, ठीक है. देखो सेम ही तरीके से काम करता है, जैसे हम फॉर लूप से करते हैं वही चीज़ हम व्हाइल लूप से करते हैं, है ना. ठीक है, देखो, देखा आ रहा है 2, 4, 6, 8, 12. ये सारी चीज़ें हमने करी थी. हमने क्या किया, 1 to 10 तक, 10 to 1 तक प्रिंट किया है. आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन भी प्रिंट कर सकते हो इससे. ठीक है, आप लिख सकते हो अगर आपको हॉरिजॉन्टल पैटर्न प्रिंट करना है. आप सबसे पहले मैं बोलता हूँ, ओके, तो इस तरह से भी कर सकते हैं. और हमने क्या प्रिंट किया है, ओके, तो हॉरिजॉन्टल पैटर्न में प्रिंट कर सकते हैं. जैसे इंटीजर लेट्स से l इज इक्वल टू 1. ओके, हॉरिजॉन्टल में 5 स्टार चाहिए तो मैं बोलूँगा l जब तक लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाता. ओके, इसमें क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट. इसमें प्रिंट करेंगे स्टार. ओके, सेम लाइन में प्रिंट करेंगे और उसके बाद में मैं कर दूंगा मेरा प्लस प्लस. तो मैं बोलूँगा l प्लस प्लस. ओके, मैं सबसे पहले सेम लाइन में प्रिंट करूंगा. ओके, क्योंकि मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही लाइन में प्रिंट करना है, तो फिर मैं l प्लस प्लस कर दूंगा. अगर इसको रन करें, हॉरिजॉन्टल एक ही इसमें प्रिंट करना है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन. नेस्टेड नेस्टेड तो हम सक्सेस यूज नहीं कर रहे हैं. तो अगर इसको रन करें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये ऐसा जूम होता है ना, ये मुझे अच्छा लगता है इंटरजी के अंदर. देखो यहाँ पे आ रहा है 3, 5 स्टार है यहाँ पे, देखो दिख रहा है. ईश्वरी हाँ धन्यवाद. सर. पक्का समझ आया, बोलो ये वाइल लूप समझ आ रहा है कैसे काम करता है. हाँ सर. ठीक है, मैं आपको अभी एक कि तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं लिख रखा हूँ, बट मैं क्या करता हूँ, ये एक काम करते हैं, ये वाला लूप हटा देते हैं. अब देखो मैं ऊपर वाले लूप जो है ना कमेंट कर देता हूँ. देखो कमेंट कर दिया, क्यों किया मैं 2 मिनट में बताता हूँ. देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा जो आई होता है, जे होता है, जो भी इनिशियलाइजर होता है, आई जे के एल कुछ भी हो जाए, मैं लिखता हूँ वाइल. सबसे पहले तो एक इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू लेट्स से 1 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ वाइल. ओके, जब तक मेरी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाती, लेट्स से 5 तक. और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट हम कर लेते हैं, आई को प्रिंट कर लेते हैं. ओके, और उसके बाद में मैं करूँगा आई प्लस प्लस. ठीक है, अब मुझे बताओ टर्मिनेशन क्या है, 5 है ना, यानी आई की वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ. ये क्वेश्चन मोर ऑफ्टन पूछा जाता है. ओके, आई जो है इनिशियलाइजर वो कहाँ तक जाता है, आई की वैल्यू क्या होती है, बताओ क्या होगी आई की वैल्यू लास्ट में.
हाँ, आई की वैल्यू कहाँ तक जाती है? बोलो ईश्वरी, आस्था। 5। 5 तक जाएगी। ओके। हाँ। तन्वी, तन्वी व्हाट डू यू थिंक? 5 तक जाएगी सर। आस्था, कहाँ तक जाएगी? लूप जब टर्मिनेट हो जाएगा, जिस कंडीशन पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा उस समय आई की वैल्यू क्या होगी? 5। 5 होगी। ओके। हाँ सर। कि 6 होगी? 6 सॉरी 6 सर। क्या होगी तन्वी? 6। आस्था, 6 क्या की 6 होगी? 6 बताओ तो, जाएगी की होगी 6। क्योंकि तो वो इंक्रीमेंट में है बट अपनी वैल्यू वहां पे फॉल्स हो जाती है तो फिर वो 5 पे रुक जाता है। हाँ, जैसी आई की वैल्यू 6 हो गई तो ये ट्रू है क्या? नो सर। नहीं है, बट आई की वैल्यू 6 हुई है गाइस, ट्रू नहीं है। ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, दैट मेक सेंस? यहाँ तक बताओ, ये फॉल्स हो जाएगा जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, बराबर है? हाँ सर। बट आई की वैल्यू 6 हुई कि नहीं? हम आई को सोच रहे हैं, लूप को तो छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ चलो लूप तो खत्म हो जाएगा, बट लूप खत्म भी हो गया तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू 6 होगी। तो जब भी हम टर्मिनेशन देते हैं ना, जब मैंने लेस देन इक्वल टू 5 दिया तो आई की वैल्यू टर्मिनेशन से आगे जाती है, तभी तो वो टर्मिनेट होगा लूप। बोलो, अगर आई की वैल्यू 5 तक जाएगी तो ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। समझ आ रहा है? अगर आई की वैल्यू ओनली 1 to 5 तक जा रही है तो ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, बिकॉज अगर 5 तक जा रही है तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी कि नहीं? हमेशा ट्रू होगी। 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है। तो जब जैसे ही 6 होगा तो 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे फॉल्स होगा, तो वहां पे मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो जिस वैल्यू पे मेरा लूप टर्मिनेट हुआ है वो क्या है? वो 6 है। समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑफ आई बोल रहा हूँ मैं। इस लूप के बाहर अगर मैं प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट प्रिंट वैल्यू ऑफ आई आफ्टर आफ्टर आई टर्मिनेटिंग, वैल्यू ऑफ आई आफ्टर लूप, यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? ईश्वरी, नाश्ता, पंडित, बोलो। 6। 6 आएगा। क्यों आएगा 6? क्योंकि अगर मेरी वैल्यू 6 नहीं होती है तो ये लूप कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। बोलो गाइस, मैं बोल रहा हूँ आई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, आई की वैल्यू क्या हुई है? आई की वैल्यू 6 हुई है। समझ में आ रहा है गाइस? मेरी आई की वैल्यू कहाँ तक गई है? 6 तक गई है। अगर इसको रन करें तो आपके पास में सबसे पहले 1 to 5 प्रिंट होगा, बिकॉज ये 1 to 5 प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5। और जब मैं लूप के बाहर प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ आई आफ्टर लूप 6 आ रही है। समझ में आ रहा है ईश्वरी, यस सर। आस्था, तन्वी? समझ आ रहा है? यस आस्था सर। समझ आ रहा है ना? देखो, अगर इसी चीज को मैं यस 1 to 10 कर देता हूँ, अब बताओ अब टर्मिनेशन कहाँ तक जाएगा? क्या होगी आई की वैल्यू लूप टर्मिनेशन होने के बाद? 11। 11 होगी, क्योंकि जैसे ही वैल्यू 11 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे मेरा लूप टर्मिनेट हो रहा होगा। अगर ये फॉल्स नहीं होता है तो ये हमेशा ट्रू होगा और ये एक इनफाइनाइट लूप में जा रहा होगा, तो हमें वो नहीं जाना है। ठीक है, ओके। तो ये एक तरीका हो गया आई को ट्रैक करने के लिए। आई को क्यों ट्रैक करते हैं? ताकि एक पॉइंट में जाके हम उसको टर्मिनेट कर रहे होंगे। ठीक है, चलो व्हाइल लूप क्लियर है गाइस? व्हाइल लूप इज सेम एज वी वर्क विद द फॉर लूप, बट अलग 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 सिनेरियो में अलग अलग लूप का सिलेक्शन होता है। कहीं कहीं व्हाइल लूप बहुत अच्छे से काम करता है, कहीं कहीं फॉर लूप बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, चलो। अ, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम हमारा आज लास्ट वाला लूप भी देख लेते हैं, और ये बहुत इजी है। आपको फॉर लूप आ गया ना? व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप बहुत इजी है। ठीक है, ओके चलो हम हमारा लास्ट वाला लूप देखते हैं, जो कि है डू व्हाइल लूप। तीसरा और बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। ओके, ये है डू, इसको बोलते हैं हम डू व्हाइल लूप। क्या बोलते हैं? डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप का मतलब क्या होता है? डू का मतलब क्या होता है गैस? जब हम बोलते हैं डू, डू का मतलब क्या होता है? कुछ करना होता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करना होता है।
तन्वी, हस्ता। हाँ यस सर। सर। तो डू का मतलब है हमें क्या काम करना है, जो काम होगा वो डू होगा। वाइल क्या है, जिस कंडीशन में करना है वो करना है, यानी जब ऐसा हो तब ऐसा करना है। समझ में आ रहा है, जब ऐसा हो तब ऐसे करना है। तो डू वाइल लूप का नेचर पता है कैसे होता है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, कोड में इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो मैं एक नया क्लास बना लेता हूँ डू वाइल के नाम से, कंट्रोल प्लस एन, लेट्स से क्लास डू वाइल एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल ये खोल लिया, इसको कर लेते कंट्रोल प्लस एस, लिखते हैं डू वाइल एग्जाम्पल डॉट जावा। बहुत इजी है, टेंशन मत लो, बहुत इजी इजी है ये, ठीक है। डू वाइल आ गया, तो लिखते हैं सिस्टम डॉट पब्लिसिटी वॉइड में, ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखो जब भी हम डू वाइल की बात करते हैं ना, तो इसमें दो ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है डू, एक होता है वाइल। यानी लेट्स सी, सबसे पहले होता है डू। क्या होता है, डू। और डू को ऐसे, डू के अंदर ऐसी बॉडी खुलती है, क्या खुलती है, बॉडी। डू के अंदर क्या खुलती है, बॉडी खुलती है। तो डू के अंदर हम हमारा काम स्पेसिफाई करते हैं, डू के अंदर हम हमारा काम स्पेसिफाई करते हैं कि मुझे क्या काम करना है। मैं मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट हेलो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। यहाँ पे मैं पहले डू का ब्लॉक लिखता हूँ, डू के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा काम लिखते हैं, जो भी मुझे काम करना है वो डू के अंदर आता है। उसके बाद में वाइल लिखते हैं। ओके, डू के अंदर बॉडी दिया, उसके अंदर जो काम करना था वो करा, और उसके अंदर लिखते हैं हम कंडीशन। क्या लिखते हैं, कंडीशन। तो मैं यहाँ पे आई बना लेता हूँ, जैसे इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 बना लिया। काम मुझे ये करना है, और कब तक करना है, जब तक मेरी आई की वैल्यू, जब तक मेरी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती। समझ आ रहा है, समझ आया ईश्वरी, आस्था, है ना, समझ में आ रहा है। यस। देखो यस कैसे सर। होता है, देखो हम डू वाइल लूप के अंदर सबसे पहले डू का ब्लॉक आता है। डू का मतलब क्या होता है, क्या करना है, क्या काम करना है। तो हम बोलते हैं मुझे सिस्टम डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। आई को इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंडीशन डालना पड़ेगा वाइल के अंदर, तो मैंने डू डू लिखा, उसके अंदर वाइल लिखा, जब तक मेरे आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती। तो मैंने इनिशियलाइज किया है यहाँ पे, चेक भी कर रहा हूँ, बट मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया। तो जैसे ही प्रिंट हो जाता है उसके बाद में हम आई प्लस प्लस कर लेते हैं। ठीक है, समझ आया। अगर इसको रन करें, if you will just run this, तो क्या आएगा, हेलो 10 टाइम प्रिंट होगा। आया, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 आया। तो ये होता है डू वैल्यू। डू का मतलब क्या होता है, डू के अंदर क्या देते हैं, हमारा काम देते हैं, कि जो भी काम हमें करना है वो डू के अंदर आता है। ठीक है, तो काम कर लिया। अब इनिस, क्योंकि हम डू के बाद में हमारा वाइल कंडीशन आएगा, तो वाइल मैंने क्या लिखा है, जब तक मेरे आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती। अब कंडीशन के लिए मेरे पास इनिशियलाइजर तो होना चाहिए ना, तो मैंने इनिशियलाइजर बना दिया, आई इज इक्वल टू 1, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती। प्रिंट करना है, और इसके बाद में इंक्रीमेंट करना है। समझ आ रहा है। तो डू वाइल किस तरह से काम करता है, सबसे पहले काम करता है, फिर चेक करता है। दिख रहा है आपको एक फिनोमेना यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो एक फिनोमेना जो कि एक रेयर कंडीशन होती है इसके अंदर। मैंने हम बोलेंगे कि ऐसा कोई क्यों ही करेगा, क्यों ही करेगा ये वाली सिचुएशन। जैसे मैं आपको बताता हूँ व्हाट आई मीन कि मुझे काम क्या करना है, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। हमने फॉर लूप यूज किया, हमने वाइल लूप यूज किया। तो फॉर लूप और वाइल लूप में अगर आपने देखा होगा, तो सबसे पहले कंडीशन चेक करता है वो, फिर प्रिंट करने के ऊपर जाता है। जैसे अगर आप वाइल लूप के अंदर जाओ, तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है, बराबर है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही वो प्रिंट करेगा, बराबर है ना ईश्वरी, आस्था। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, यहाँ पे मेरे आई की वैल्यू 11 हो जाती है, कंडीशन ही फॉल्स होगी, तो क्या वो प्रिंट करेगा, नहीं प्रिंट करेगा ना, अंदर एंट्री नहीं जाएगी, मिलेगी इसको। बात क्लियर हो रही है, यस। यस सर। फॉर लूप के अंदर भी चेक होता है, पहले इनिशियलाइज होता है, चेक होता है कि वो है कि नहीं, फिर अंदर जाता है, फिर इंक्रीमेंट होता है, फिर चेक होता है। यानी सबसे पहले चेक। अभी तक जो फॉर लूप और वाइल लूप हमने देखा है, फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर, फॉर एंड वाइल लूप, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले चेक होता है और फिर प्रिंट होता है। समझ आ रहा है, फिर प्रिंट होता है या काम होता है। बट डू वाइल लूप के अंदर देखो क्या हो रहा है, डू वाइल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले काम करता है, सबसे पहले प्रिंट कर देता है, और फिर चेक करता है।
इससे एक अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आता है, तो आई विल टेल यू कि क्या होता है। देखो, डू हमने लिखा है, डू के अंदर हमने लिखा है कि मुझे ये काम करना है, सिस्टम ऑर्डर प्रिंट एंड हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। सबसे पहले वो डू कर रहा है, सबसे पहले वो काम कर रहा है, चेक नहीं कर रहा। अदर 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 जो हमने चीजें यूज की है, फॉर लूप और व्हाइल लूप, ये तो पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं फिर प्रिंट करते हैं, या ऐसे नहीं करता हूँ। यहाँ पे वो पहले सबसे पहले प्रिंट कर देता है, यानी काम कर देता है, और फिर बाद में चेक करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले इनिशियलाइज कर दिया आई को 1, मे बी आई 11 भी हो सकता है, आई विल टेल यू दैट कंडीशन 2। सबसे पहले प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद में हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया, आउटपुट के बाद में आई प्लस प्लस को चेक, आई प्लस प्लस करेगा, फिर चेक करेगा, पहुंची क्या नहीं पहुंची, फिर से प्रिंट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, चेक करेगा पहुंची क्या नहीं पहुंची, फिर से इंक्रीमेंट करेगा। ये कब तक करते रहेगा, जब तक ये टर्मिनेशन कंडीशन रीच नहीं हो जाती। बात समझ आया? ईश्वरी, तन्वी, बोलो क्लियर हो रही है बात? हाँ सर। यस। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछो प्लीज। डू वाइल का नेचर ऐसा होता है कि वो सबसे पहले काम कर लेता है, प्रिंट कर लेता है, काम कर लेता है, फिर बाद में चेक करता है। तो देखो, इवन दो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डू वाइल का नेचर ऐसा होता है कि पहले काम करता है फिर चेक करता है, पहले काम करता है फिर चेक करता है। अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि डू वाइल पहले काम करता है और फिर चेक करता है, तो देखो अगर मेरी आई की वैल्यू, अगर मेरी आई की वैल्यू 11 है, यहाँ पे क्या है 11 है ना 11, तो ये तो कंडीशन, ये तो 11 है, कंडीशन पहले ही फॉल्स है। 11 है, फिर भी वो सबसे पहले प्रिंट कर रहा है, कंडीशन ट्रू नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। पहले प्रिंट कर रहा है, प्लस प्लस किया और फिर चेक किया, अरे कंडीशन तो नहीं बैठ रही, फिर यहाँ पे लूप टर्मिनेट कर देगा। समझ आया? बट वो एक बार तो आउटपुट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो पहले डू कर रहा है और फिर चेक कर रहा है बाद में। समझ आ रहा है? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, मेकिंग सेंस टू यू? देखो, यहाँ पे मैं आई की वैल्यू 11 कर देता हूँ, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, बोलो फॉल्स है कि नहीं? 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। हमारा कंडीशन ट्रू नहीं है, फिर भी डू व्हाइल लूप एक बार आउटपुट करता है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले डू कर रहा है फिर चेक कर रहा है, तो सबसे पहले 11 है, कंडीशन फॉल्स है, फिर भी वो सबसे पहले प्रिंट करेगा, प्लस प्लस करेगा, और फिर चेक करेगा, अरे कंडीशन तो ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे लूप को टर्मिनेट कर देगा। बट एक बार आपका आउटपुट आएगा ही आएगा, इवन दो आपकी कंडीशन ट्रू नहीं भी है तब भी, क्यों? सबसे पहले डू करता है, फिर देखो यहाँ पे एक बार हेलो वर्ड आ गया, एक ही बार आया, बाद में नहीं आया, बट एक बार तो आ ही गया। इस तरह से डू व्हाइल लूप काम करते हैं। हाँ, बहुत सारे सिनारियोज होते हैं, अलग अलग सिनारियोज में कभी कभी डू व्हाइल लूप भी हमें काम आता है। हमें, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा काम हो जो कि होना ही होना है डू के अंदर, तो हम उसको डू के अंदर डाल सकते हैं। बट आई विल मेक इट सिंपल, जब हम इसको संडे के लेक्चर में कवर करेंगे तो मैं आपको डू के यूज केसेस बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशंस में हम डू को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये एक बार अनएक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है, इवन दो कंडीशन इज नॉट ट्रू, तो हम इसको क्यों प्रेफर करें? That we will cover in the maybe not in the Sunday, maybe in the next lecture I will tell you कि क्यों हम इसको प्रीफर करते हैं, क्या सिनारियो हो सकती है कि हम इसको यूज करते हैं। ठीक है? बट ये डू वाइल में हमें हमेशा ध्यान में रखना है, इवन दो आपका कंडीशन फॉल्स है तब भी एक बार आउटपुट आ रहा होगा, बिकॉज डू सबसे पहले काम कर रहा है और फिर चेक कर रहा है। समझ आ रहा है? ओके, ईश्वरी, तन्वी, आस्था, समझ आया है कि नहीं? तो इस तरह से हमारा डू वाइल यूज होता है। डोंट वरी, हम संडे में प्रैक्टिस सेशंस लेंगे तो इसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है? बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आया कि डू वाइल और वाइल लूप किस तरह से काम करता है गाइस? यस सर। कुछ भी प्रॉब्लम है इसके अंदर, बोलो एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? कहीं पे भी कुछ समझ नहीं नो आया? सर। आस्था, आपको समझ आया? यस सर। तन्वी? हाँ सर, समझा। ओके, तो अब हम यहाँ पे हमने क्या किया, मैं आपको एक बार 2 मिनट लेके आपको समराइज कर लेता हूँ। हमने कंडीशनिंग स्टेटमेंट, इसको थोड़ा 100 कर लेते हैं। ओके, तो हमने कंडीशनिंग स्टेटमेंट्स देख रखे हैं, जैसे इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ, है ना? स्विच नहीं देखा, स्विच केस नहीं देखा। ओके, देन हमारे पास में होता है लूपिंग स्टेटमेंट,
लूपिंग, जिसके अंदर हमने देखा है फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। लास्ट वाला होता है हमारे पास में ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ओके, लास्ट वाला ये फ्लो ऑफ कंट्रोल है ना, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर मेनली कीवर्ड्स आते हैं, कीवर्ड होते हैं इसके अंदर। हाँ, जैसे ब्रेक एक कीवर्ड होता है, कंटिन्यू एक कीवर्ड होता है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं, मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा। कंटिन्यू एक होता है, और रिटर्न, आर रिटर्न का स्मॉल में होता है, रिटर्न। ये तीन कीवर्ड होते हैं, इट इज कीवर्ड्स, हाँ, इसको बोलते हैं कीवर्ड। ओके, कीवर्ड, ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है, रिटर्न होता है, ये तीन कीवर्ड हम पढ़ते हैं ब्रांचिंग के अंदर। तो जब जो कंडीशनिंग स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर स्विच एक टॉपिक है जो कि हमने नहीं देखा है, क्योंकि स्विच के अंदर एक इश्यू है। तो जब हम ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, इसके अंदर जब हम ब्रेक पढ़ते हैं तो ब्रेक के हेल्प से हम ये वाला जो इशू है स्विच के अंदर, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रेक वी रिजॉल्व द इश्यूज इन द स्विच। तो जैसे ब्रेक देख लेंगे तो फिर हम स्विच को भी देख लेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर, ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये ब्रेक कंटिन्यू इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, रिटर्न हम नहीं देख रहे होंगे, बिकॉज रिटर्न को पढ़ने के लिए हमें फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा, बट ब्रेक और कंटिन्यू बहुत रिटर्न है। तो कल हम हमारा ब्रेक, ब्रेक कंटिन्यू और रिटर्न को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। ब्रेक हो जाएगा हमारे पास में, कल कुछ भी नहीं है ब्रेक कंटिन्यू में, कंटिन्यू हो जाएगा, और हमारा रिटर्न नहीं, हमारा स्विच केस हो जाएगा। स्विच क्या होता है, स्विच के अंदर क्या प्रॉब्लम है, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप अभी आज हमने जो सीखा है उसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, मैं कोड भेज दूंगा, आपने कोड लिखना है, करके देखना है, अलग अलग चीज़ें करके देखो। प्रैक्टिस लेक्चर तो हम इसको इसके ऊपर संडे में लेने ही लेने वाले हैं। ठीक है, तो आपको उसके बारे में